वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ई बी सी। दर्शाइए कि डी ई समांतर है बी सी के। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले चित्र बना लेंगे। यहाँ हमने चित्र को बना लिया। चित्र कैसे बनाएंगे? एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, उसकी भुजाओं ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित दो बिंदु हैं। और ये क्या कह रहा है? एरिया ऑफ डी बी सी ये एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ ई बी सी की इसके बराबर है। तब हमें दिखाना है कि ये डी ई समांतर है बी सी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेंगे। हम यहाँ पे सीधा ही जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें? डी ई समांतर है बी सी की, डी ई समांतर है बी सी की। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एरिया ऑफ डी बी सी बराबर एरिया ऑफ ई बी सी। ये लिख लेंगे, एरिया ऑफ डी बी सी बराबर एरिया ऑफ ई बी सी। अब यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ डी बी सी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इस वाले की। तो हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज डी बी सी और ई बी सी दोनों का आधार बी सी है और दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो हमने पीछे प्रमेय में पढ़ा था, यदि किसी दो त्रिभुज एक ही आधार और उनके क्षेत्रफल अगर बराबर हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। यदि उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो और एक ही आधार पर स्थित हो तो हम क्या कह देंगे? त्रिभुज यहाँ पे एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ई बी सी तथा हम जानते हैं कि ये डी बी सी और ई बी सी दोनों का आधार क्या है? बी सी है। त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ई बी सी दोनों का आधार बी सी है। इसलिए हम क्या लिख देंगे? अतः ए डी ई समांतर होगा बी सी के, क्योंकि एक ही आधार और यहाँ पे एक ही आधार और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर हैं तो वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? चूंकि में करके, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तथा दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है तथा दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार हो तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। इसलिए डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा
BC के समांतर एक रेखा है। यहाँ पे हमें चित्र नहीं दे रखा, हम क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बना लेंगे। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, XY एक रेखा खींच लेंगे। XY त्रिभुज ABC की, ये त्रिभुज ABC हमने एक त्रिभुज बनाया है। अब XY त्रिभुज XY जो रेखा है वो क्या कह रहा है, BC के समांतर है। BC के समांतर खींच ली। यदि BE समांतर है AC की, यदि BE समांतर है AC के, BE समांतर खींच लेंगे एक रेखा इस त्रिभुज की, रेखा AC के। और इसी प्रकार CF समांतर खींच लेंगे AB के। रेखा XY जो इन रेखा XY को क्रमशः E और F पर मिलती है। तब हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ABE इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ACF इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACF। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज EBCM हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार BCFL को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे BE समांतर दे रखी है AC के तथा XY समांतर है तथा XY रेखा समांतर है BC के, इसलिए EM भी क्या हो जाएगी, किसके समांतर हो जाएगी, BC के, क्योंकि EM किसका भाग है, XY रेखा का ही भाग है। और ये दोनों आपस में समांतर दे रखी है। तो क्या लिख देंगे, BC समांतर हो जाएगी EM की। अब ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो हम क्या कह देंगे, BCME क्या है, अतः क्या हो जाएगा, BCME क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, BCME एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका हम इसको कैसे लिख देंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसी प्रकार इसको एक समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे। अब इसी प्रकार हम क्या लिख लेंगे, BC समांतर होगी LM के, और CF किसके समांतर दे रखी है, AB के, तो CF किसके भी समांतर हो जाएगी, LB के। तो हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार CF समांतर है होगी BL के, क्योंकि AB का ही भाग है BL, तो CF BL के भी समांतर होगी। और BC तथा BC समांतर होगी LF के, क्योंकि LF किसका भाग है, XY का, और XY किसके समांतर है, BC के। तो LF भी किसके समांतर हो जाएगी, BC के, तो LF समांतर होगी BC के। अब ये दोनों समांतर है, आमने सामने की भुजाएं, तो हम क्या लिख देंगे, BCFL क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। अतः BCFL एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब यहाँ पे देखिए AEB और AC, EB समांतर है AC के, BE समांतर दे रखी है AC के, और ये त्रिभुज ABE और ये समांतर चतुर्भुज EBCM, ये दोनों एक ही आधार EB पर स्थित हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि यदि एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ क्या लिख देंगे, ABE त्रिभुज ABE तथा
त्रिभुज ए बी ई तथा समांतर चतुर्भुज बी सी एम ई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी ई आधा होगा एरिया ऑफ ई बी सी एम के, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। एरिया ऑफ ई बी सी एम के, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार इस वाले ये दोनों ए बी समांतर है सी एफ के तथा त्रिभुज ए सी एफ, ये वाला त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज बी सी एफ एल, इन दोनों का आधार सी एफ है, दोनों त्रिभुज का भी और इस समांतर चतुर्भुज का भी, और ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इन दोनों, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, सीधा ही इसी प्रकार एरिया ऑफ ए सी एफ आधा होगा एरिया ऑफ बी सी एफ एल की, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए बी ई, और ये किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ ई बी सी एम की। अब यहाँ पे देखिए ये समांतर चतुर्भुज ई बी सी एम और बी सी एफ एल, ये वाला समांतर चतुर्भुज और ये वाला समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार बी सी पर स्थित है, और इनका और एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इन दोनों चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई किसके समांतर है, बी सी के। और ये वाला समांतर चतुर्भुज और ये वाला समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर स्थित है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि बी सी समांतर है एक्स वाई के तथा समांतर चतुर्भुज बी सी एम ई तथा समांतर चतुर्भुज बी सी एफ एल एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तब हम क्या कहते हैं, दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, तब बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बी सी एम ई बराबर होगा एरिया ऑफ बी सी एफ एल के, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। अब इक्वेशन थर्ड से हम क्या इसकी जगह कोई से भी एक की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/2 एरिया ऑफ बी सी एफ एल की जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए सी एफ लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 एरिया ऑफ बी सी एफ एल किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए सी एफ की। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से एरिया ऑफ ए सी एफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ, अब बी सी एफ एल किसके बराबर है, एरिया ऑफ बी सी एम ई। तो हम क्या लिख देंगे, या ई बी सी एम, इसको ई बी सी एम भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ई बी सी एम की, ये इसके बराबर है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ई बी सी एम, एरिया ऑफ ई बी सी एम। अब इसको इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। अब समीकरण यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 4 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ भी 1/2 एरिया ऑफ ई बी सी एम है, यहाँ भी 1/2 एरिया ऑफ ई बी सी एम है।
यदि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 4 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, समीकरण 4 कौन सी है, ये एरिया ऑफ ए बी ई किसके इक्वल होगा, समीकरण 4 के एरिया ऑफ ए सी एफ के, क्योंकि इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ए बी ई को एरिया ऑफ ए सी एफ के।